दोस्तों एज ए सिविल इंजीनियर स्लैब में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है रीइंफोर्समेंट में या स्टील हमें जिसे बोलते हैं, तो लाइव आज आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको एज ए सिविल इंजीनियर उसमें क्या क्या चेकिंग करनी होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी और प्रैक्टिकल नॉलेज है, लाइव नॉलेज है। कुछ जो फ्रेशर्स हैं या स्टूडेंट हैं वो साइट पे जाके ये चीज़ें चेक करने वाले हैं। 8 ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो आपको मस्ट चेक करनी होती है, बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको एज ए सिविल इंजीनियर पता होनी चाहिए। तो कंप्लीट वीडियो देखना, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो लाल बटन नीचे दिख रहा है उस पर दबा दो, बेल आइकन दबा लो। तो एक लाइव रीइंफोर्समेंट दिखाऊंगा और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है साइट इंजीनियर एज ए क्वालिटी इंजीनियर कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है साइट पे, क्योंकि थोड़ी देर में स्लैब की कास्टिंग होगी। तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, उसकी रीइंफोर्समेंट हो गई और जो बेसिक चीज़ें आपको स्लैब में चेक करनी होती हैं। ऐसे तो देखो, अगर आप साइट इंजीनियर हो, अभी फ्रेशर भी हो बेस चांस, तो ड्राइंग के रिलेटेड आप तो चेक कर लोगे कि कितने डाया का स्टील प्रोवाइड करना है, कहाँ कितने डाई का स्टील आएगा, कितना एक्स्ट्रा आएगा, ये चीज़ें ड्राइंग के रिलेटेड आप देख सकते हो। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सामने आप देख रहे हो कवर ब्लॉक, मेनली आपको जो पॉइंट आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कवर ब्लॉक स्लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें किया क्या जाता है, उनका प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होता है कवर ब्लॉक का। तो हमेशा आपको 1 स्क्वायर मीटर पे आपके 5 कवर होने ही चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। 1 स्क्वायर मीटर पे कितने, 5 कवर। और ये भी देखना है कि कितने mm का कवर आप प्रोवाइड कर रहे हो। अभी स्लैब में हमने 25 mm का कवर प्रोवाइड किया है, तो प्रॉपर 25 mm का कवर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, स्टील ऊपर हो जाएगा और आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि क्रैक आएंगे। आप सामने देख रहे हो हमें प्रॉपर उसमें 100 mm मिल रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नीचे 25 कवर आ गया, ऊपर 25, तो ये हमें प्रॉपर नीचे से मिल रहा है स्लैब से। तो दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है एज ए सिविल इंजीनियर, वहाँ पे क्या चेक करना है। मेनली क्या किया जाता है, बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है कि जंक्शन जहाँ आते हैं हमारे 2 बीम यहाँ मिलते हैं, वहाँ पे जंक्शन रिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है, मतलब आपको जंक्शन रिंग वहाँ प्रोवाइड करनी है। 125 के सेंटर जितना पॉसिबल हो सब, मतलब मास्टर रिंग ही आए, लेकिन आपको वहाँ प्रोवाइड करनी ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कास्टिंग से पहले। ये हो गई हमारी 2 चीज़ें जो आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, जो हमारा सामने आप देख रहे हो लैब, मेन जो चीज़ है वहाँ लैब प्रॉपर वे से प्रोवाइड करना है। अगर 50D का है तो 50D होना चाहिए, 40D का है 40D। अगर 50D के हिसाब से देखें, हमारा 10 का सरिया है तो 500 mm हमारा लैब होना चाहिए और ये अल्टरनेट होना चाहिए। और जैसे आप सामने देख रहे हो प्रॉपर 500 mm है, उससे 10-20 mm ज़्यादा ही होगा और अल्टरनेट है, मतलब एक थ्रू आउट सरिया है, बीच में लैब है और एक जगह भी लैब नहीं आना चाहिए। ये भी ध्यान आपको देना है स्लैब में, ठीक है। ये होगी हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट जो है क्रैंक बार, प्रॉपर वे से क्रैंक बार प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया, ये भी आपको देखना है। अगर ड्राइंग में 30 डिग्री मेंशन किया है तो 30 डिग्री प्रोवाइड करना है। अगर 45 डिग्री का है तो आपको 45 डिग्री वहाँ प्रोवाइड करना है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। और देखो इसका रीइंफोर्समेंट का डिटेल भी कैसे है, मतलब एक क्रैंक आएगा, अल्टरनेट क्रैंक, इसमें बेंट अप बार बोल दो, वो प्रोवाइड करनी है। ये वीडियो आप हमारी थोड़े दिन पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैं, इस पर आप देख सकते हो, उस पर आपको अच्छे से समझ आएगा बेंट अप के बारे में। ये हो गई हमारी 3 चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है स्पेसिंग, कि स्पेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं की है, प्रॉपर वे से स्पेसिंग प्रोवाइड की है नहीं की है। और दूसरी चीज़ साथ में ही देख लेनी है आपको बाइंडिंग वायर, कि बाइंडिंग वायर सिंगल बाइंडिंग वायर यूज़ किया है, डबल किया है, जहाँ जो भी उसमें बाइंडिंग वायर कही है वो प्रोवाइड की है नहीं की है, ब्लैक अनयील्ड की है जहाँ GI की वायर यूज़ की है नहीं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। ये होगी हमारी 4 चीज़ें। और अगली जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली है जो आपके कॉलम का रीइंफोर्स है नीचे से आया हुआ, उसमें प्रॉपर वे से मास्टर रिंग प्रोवाइड किया है नहीं किया है, वो भी आपको देखना है। क्योंकि कास्टिंग के दौरान अगर वर्टिकल बार्स इधर उधर हो गए तो बाद में कवर में दिक्कत आ सकती है आपको, तो इसलिए आपको प्रॉपर वे से मास्टरिंग कर देना है और उसको प्रॉपर वे से देखना है कि उसका सरिया कहीं बीम से बाहर ना हो। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप स्लैब की रीइंफोर्समेंट चेक करो। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको वो देखनी है चेयर प्रॉपर वे से प्रोवाइड की गई है नहीं की है। जहाँ भी चेयर का ज़रूरत है वहाँ आपको चेयर प्रोवाइड करनी है और हर 1 मीटर पे आपकी चेयर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और जितने डाया का आप स्टील बार यूज़ कर रहे हो उससे 10 गुना, मतलब 10 mm ज़्यादा ही आपकी होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ अगर हम 10 mm का स्टील यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी 12 mm की
चेयर होनी चाहिए। 12 mm से छोटा चेयर, डाया का चेयर नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। तो गाइज ये बेसिक चीज़ें थी। एक मतलब आपकी विजिट होगी साइट पे और आपको पता चल गया आपको एज ए साइट इंजीनियर क्या क्या चीज़ें चेक करनी है जब भी आप रेनफोर्समेंट चेक करो। बाकी तो ड्राइंग पे जो मेंशन किया होगा वो तो प्रॉपर वे से होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो बेसिक आपको देखना होता है एज ए साइट इंजीनियर वो हो गई। बाकी क्लीनिंग का और बेसिक जो वॉश आउट, शटरिंग ऑयल, टेप वगैरह ये चीज़ें इसमें आपको ध्यान दे देनी है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो।